हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वैसे होती है जहाँ पर हमारे वी जो है जंकुक को जैसे ही किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जंकुक की अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बट भी उसके बाद रुक जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि नहीं, मैं ये अभी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसे दोबारा से हर्ट नहीं करना चाहता। मैं ये सब कुछ तब तक उसके साथ नहीं करूँगा जब तक ये इसके लिए रेडी ना हो। उस टाइम तो मैंने इसे बहुत ही हर्ट कर दिया था और वो जो है जंकुकी से दूर हट जाते हैं। जंकुकी जो है उसके बाद अपनी आंखें खोलते हैं और वो वी को देखते हैं तो वी को देखते हैं वी ने अपनी फेस दूसरी तरफ किया था। तो जंकुकी कहने लगते हैं कि क्या ये मुझे किस नहीं करने वाला था? क्या ये सब सिर्फ मैं ही सोच रहा था? क्या मैं ही चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच ऐसा रिलेशन हो? क्या वी नहीं चाहते? क्या मुझे वी से इसके बारे में पूछना चाहिए? जंकुकी अपने मन में ये सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं और उसके बाद जंकुकी कहने लगते हैं कि ठीक है, जब तक वी नहीं चाहते कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी करे तब तक मैं उन्हें फोर्स नहीं करूँगा। हालांकि ये सब कुछ हम दोनों के बीच बहुत पहले हो चुका है, बट शायद वो सारी चीज़ें वी को याद ना हो और उसे लग रहा हो कि ये सिर्फ उसका पहली बार है, इसलिए मैं उसके साथ ये सब कुछ नहीं करूँगा। क्या मुझे वी से पूछना चाहिए? नहीं, शायद मुझे ये नहीं पूछना चाहिए क्योंकि वी को सच में ही याद नहीं रहा तो, क्योंकि उस टाइम वो ड्रंक था और मैं उससे ये नहीं पूछ सकता। और दूसरी तरफ गाइस वी को दिखाया जाता है जहाँ पर वी सोच रहे होते हैं कि मैं ये क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं उसे दोबारा से हर्ट नहीं करना चाहता। हालांकि ये सब कुछ करने का मेरा मन है लेकिन मैं फिर भी अपने आप पे कंट्रोल करूँगा क्योंकि मैं उससे दोबारा से हर्ट नहीं करना चाहता। जब तक जंकुकी खुद ये सारी चीज़ों के लिए रेडी ना हो तब तक मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करूँगा। बट मैं क्या करूँ? मुझे जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझसे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। क्या करूँ मैं? उसके बाद जो है भी जंकुकी की तरफ टर्न होते हैं तो जंकुकी को देखते हैं। जंकुकी जो है सो चुके होते हैं तो वो जंकुकी की फेस को देखने लगते हैं और वो जंकुकी की फेस को टच करके कहने लगते हैं कि सच में तुम सोते हो और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो, बट मैं मैं क्या करूं? जब भी मैं तुम्हें ऐसी हालत में देखता हूं मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। क्या तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते थोड़ा? अगर किसी दिन मुझे कुछ हो गया ना, सच में मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ फिर से करूँगा। सच में वो सब कुछ करके मैं तुम्हें फिर से हर्ट करूँगा, बट मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ। वी जो है ये सारी चीज़ें कह रहे होते हैं बट जंकुकी जो है उसके बाद वी को हक कर लेते हैं और उसके सीने में ही अपना सर रख कर सोने लगते हैं। तो वी कहने लगते हैं कि माय क्यूट बॉय, और उसके बाद जो है वो उसके सर पे किस करते हैं और गाइस ये दोनों ऐसे ही रोमांटिक तरीके से सो जाते हैं। और दूसरी तरफ गाइस हमें सुगा को दिखाया जाता है, सुगा और जिमिन को, जहाँ पर जिमिन जो है बहुत ही मनाने की कोशिश करते हैं सुगा को, पर सुगा नहीं मानते। जिमिन के लाख बार मनाने पर भी शुगाम नहीं मान रहे होते हैं तो उसके बाद जो है जिमिन सैड हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन के जाने के बाद जो है शुगा जैसे ही पलट कर देखते हैं जिमिन को ना पाकर परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़का अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? कहीं वो अपने बेडरूम में तो नहीं चला गया होगा? और शुगा कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ कि वो अपने बेडरूम में चला गया, मैं उससे कल सुबह बात करूँगा। और और गाइस दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिमिन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिमिन को जो है फिर से चक्कर आने लगते हैं और उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो अपने बेडरूम में ही बेहोश हो जाते हैं और जिमिन जो है बेहोशी की हालत में फ्लोर पर गिरे होते हैं। उसके बाद जो है शुगा को दिखाया जाता है। शुगा को जो है जिमिन की चिंता होने लगती है तो वो जिमिन के बेडरूम में जैसे ही जाते हैं वो जिमिन को फ्लोर पर गिरा हुआ देखकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि जिमिन, जिमिन अपनी आंखें खोलो, आखिर तुम्हें क्या हुआ? जिमिन। शुगा जो है उसके बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो जो है वी और जंकुकी को उठाने के लिए उसके बेडरूम में जाकर उसकी बेल बजाने लगते हैं। सो उसके बाद जो है वी उठ जाते हैं और वो दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं वो शुगा को देखकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो शुगा कहने लगते हैं कि वो एक्चुअली जिमिन को कुछ हो गया है, जिमिन फिर से बेहोश हो गया है। सो ये बात सुनकर कुकी कहने लगते हैं कि क्या जिमिन को फिर से कुछ हो गया है? तो शुगा कहने लगते हैं कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा प्लीज़। तो उसके बाद कहते हैं कि ठीक है चलो। उसके बाद गायत्री में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर जो है जिमिन का चेकअप कर रहे होते हैं। शुगा जो है डॉक्टर से पूछने लगते हैं कि डॉक्टर आखिर से क्या हुआ है, ये बार बार बेहोश क्यों होता रहता है? सो डॉक्टर कहने लगते हैं कि अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, रिपोर्ट आने के बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। सो आपको तब तक वेट करना पड़ेगा। सो शुगा कहने लगते हैं कि ओके।
ये कहकर जो है डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जिमिन को होश आता है। जिमिन को होश आने के बाद जो है शुगा पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके। तो जिमिन कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिमिन कहने लगते हैं कि मैं तो ठीक हूँ बट मैं ये हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ, क्या आप तुम लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर आए हो। तो शुगा कहने लगते हैं कि हाँ, तुम्हें पता है तुम जिस तरीके से गिरे हुए थे मैं कितना डर गया था। तो जिमिन कहने लगते हैं कि शुगा बट मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। तो शुगा कहने लगते हैं कि खाक ठीक हो तुम यहीं पर रहोगे 2-3 दिन के लिए। उसके बाद जो है उसके बेडरूम में डॉक्टर आते हैं। तो डॉक्टर से जिमिन कहने लगते हैं कि डॉक्टर मुझे कुछ भी नहीं हुआ है ना, सब कुछ ठीक है ना। तो डॉक्टर कहने लगते हैं कि वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आपको क्या हुआ है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा। तो जिमिन कहने लगते हैं कि डॉक्टर एक काम कीजिएगा, वो रिपोर्ट जो है आप मेरे घर पे भिजवा दीजिएगा, मैं तो जा रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में नहीं रुकने वाला। तो शुगा कहने लगते हैं कि जिमिन मैंने कहा ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम घर नहीं जाओगे, तुम हॉस्पिटल में ही रहोगे। तो जिमिन जो है बच्चों की तरह रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि देखिए डॉक्टर, ये इंसान बहुत ही रूड है, ये मुझे घर भी जाने नहीं दे रहा, आप ही कुछ कहिए ना। तो उसके बाद डॉक्टर कहने लगते कि हाँ हाँ आप घर जा सकते हैं, आपका एड्रेस जो है मुझे दे दीजिए, मैं आपके घर भिजवा दूंगा आपकी रिपोर्ट। तो जिमिन जो है ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि थैंक यू डॉक्टर। और जिमिन जो है ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो है वी और जंकुगी कहने लगते कि शिवा तुम उसकी ज़्यादा फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, बस यूँ ही शायद उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब होगी, लेकिन तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो शिवा कहते हैं कि ठीक है, बट मुझे उसकी ज़्यादा फिक्र रहती है क्योंकि वो हमेशा ही ऐसे बेहोश होता रहता है। तो कुगी ये बात सुनकर कहते कि क्या वो पहले भी बेहोश हो चुका है। तो शिवा कहते हैं कि हाँ, उस टाइम भी मैंने उससे कहा था कि हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवा ले, बट उसे मेरी बात नहीं मानी, मेरी बातों को हमेशा वो टालता रहा। बट अब मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा फिक्र होने लगी है, ऐसा लगने लगा है जैसे कि वो मुझसे इतना दूर चला जाएगा कि फिर मैं कभी उसे देख ही नहीं पाऊँगा। सब कुकी कहने लगती है कि शुगा तुम इतनी बुरी थॉट अपने दिमाग में मत लाओ, उसे कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक है। तुमने देखा ना वो कैसे खुश था घर जाने के नाम सुनकर। सब शुगा कहने लगते हैं कि फिर भी मुझे उसकी बहुत ही फिक्र लगी रहती है। सब कुकी कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और उसके लिए ज़्यादा ही वरीड हो, बट इतनी चिंता भी मत करो। और अब जो है चलो हम घर चलते हैं। सब शुगा कहने लगते हैं कि तुम शायद ठीक कह रहे हो। उसके बाद जो है वो लोग घर चले आते हैं। घर जाने के बाद जो है जिमिन जो है उछल कूद करने लगते हैं। सब शुगा कहने लगते हैं कि जिमिन ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने देखा ना अभी भी तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी, फिर से तुमने उछल कूद करना स्टार्ट कर दिया। सर जिमिन कहने लगते हैं कि शुगा तुम्हें पता है तुम बहुत ही रूडली मुझसे बिहेव कर रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, जाओ। और वो जो है ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सर जंकुकी कहने लगते हैं कि तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, जब देखो तुम दोनों बस लड़ते ही रहते हो। पहले तो तुम रूठ गए थे, अब वो रूठ गया है, तुम्हें अब उसे मनाना होगा, जाओ उसके पीछे। सर शुगा कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं उसे मना लूँगा, मुझे पता है कि उसे कैसे मनाना है। उसके बाद जो है शुगा जिमिन के बेडरूम में चले जाते हैं। शुगा के जाने के बाद जो है वी कहने लगते कि अब चले हम दोनों हमारे बेडरूम में। सो कुकी कहने लगते कि चलो, और वो दोनों भी अपने बेडरूम में जाते हैं और वो दोनों सो जाते हैं। उसके बाद गाइस हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेड पर जो है वी अकेले ही सो रहे होते हैं। उसके बाद गाइस हमें जंकुकी को दिखाया जाता है, वो जैसे ही शावर लेके बाथरूम से बाहर आते हैं वी जो है उठ चुके होते हैं और वी जो है जंकुकी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वी जो है जंकुकी को बस ऐसे ही देख रहे होते हैं और जंकुकी को पता नहीं होता कि वी उठ चुके हैं, वो बस ऐसे ही अपने सर के बालों को पोंछ रहे होते हैं टॉवल से। उसके बाद जो है जंकुकी की नज़र भी वी पर पड़ती है और वो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि वी उठ चुके हैं और उनके हाथों से जो है टॉवल नीचे गिर जाता है। सो वी उसके बाद बेड से उठते हैं और वो जंकुकी के पास जाने लगते हैं और वी जो है जंकुकी के बहुत ही ज़्यादा करीब चले जाते हैं, जिसकी वजह से जंकुकी जो है अपना सर नीचे कर लेते हैं, वो वी को बिल्कुल भी देख नहीं रहे होते हैं। और उसके बाद जो है वी नीचे गिरे टॉवल को उठाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि जंकुकी ने पैंट नहीं पहनी होती है, उन्होंने बस बॉक्सर ही पहना होता है और वी का वाइट शर्ट जो भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग भी था और बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जिस वजह से जंकुकी की बॉडी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी।
और गीले बालों में जंगकुकी और भी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, इसलिए भी उसे बस देखने ही लगते हैं। और भी जो है ये सब कुछ देखकर अपनी लोअर लिप्स को जो है बाइट करने लगते हैं और उसके बाद वो सोचने लगते हैं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वो टॉवल को उठाते हैं और खड़े हो जाते हैं। भी जो है खड़े होने के बाद जो है जंगकुकी को बहुत ही ध्यान से देखने लगते हैं, क्योंकि जंगकुकी ने आधा बटन नहीं लगाया होता है, जिसकी वजह से उनका शोल्डर दिख रहा होता है। भी जो है ये सारी चीज़ें देखकर अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते और वो जो है जंगकुकी के करीब जाने लगते हैं। भी जो है जंगकुकी को दीवार पर पुश कर देते हैं, तो उसके बाद जो है जंगकुकी भी को देखते हैं। जंगकुकी जो है भी की आंखों में आंखें डालकर देख रहे होते हैं। भी जो है उसके बाद जंगकुकी के ईयर के पास जाकर उसकी ईयर को किस करने लगते हैं। उसके बाद जो है जंगकुकी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वो भी के किस को फील करने लगते हैं। भी जो है उसके बाद धीरे धीरे करके जंगकुकी के कमर को बहुत ही कस के पकड़ लेते हैं और वो उसे बहुत ही हार्ड तरीके से टच करने लगते हैं और वो बहुत ही भी ने जो है जंगकुकी को बहुत ही कस के पकड़ा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा जंगकुकी को किस करने लगते हैं उसके पूरे बॉडी पर। उसके बाद जो है वो जंगकुकी को अपनी गोदी में कैरी कर लेते हैं। जंगकुकी को उसके बाद जो है वो बेड पर सुला देते हैं और वो जंगकुकी के कपड़े उतारने लगते हैं। जंगकुकी के कपड़े उतारने के बाद जो है वो जंगकुकी को फुल बॉडी पर किस करने लगते हैं। जंगकुकी जो है मौन करने लगते हैं और जंगकुकी की मौन की आवाज़ सुनकर तो हमें बताइए गाइस कि भी को क्या हो जाता है। वो जंगकुकी को और भी ज़्यादा रफली उसके साथ ही सब कुछ करने लगते हैं और उसके बाद जो है जंगकुकी के होठ पर वो किस करने लगते हैं और वो बहुत ही रफली जंगकुकी के होठों पर किस कर रहे थे, जिसकी वजह से जंगकुकी ब्रीथ आउट होने लगते हैं। बट भी फिर भी नहीं रुक रहे होते हैं, उसे कंटिन्यूअसली बस किस कर रहे होते हैं। जंगकुकी के दोनों हाथों को जो है वी ने बहुत ही कस के पकड़ा होता है, जिसकी वजह से जंगकुकी अपने आप को छुड़ा भी नहीं पा रहे होते हैं। बट जंगकुकी वी को रोकना भी नहीं चाहते, वी जो करते हैं। हे गाइस जस्ट वेट, आपको जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, ये तो एक्चुअली रियलिटी है ही नहीं। रियलिटी क्या है मैं अब बताती हूँ। सो गाइस ये बस हमारी वी की इमेजिनेशन होती है। वी सिर्फ ये सब कुछ इमेजिनेशन कर रहे थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो टॉवल उठाते हैं, जंगकुकी को देते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। भी वहाँ से जो है बाथरूम में चले जाते हैं। बाथरूम में जाने के बाद भी सोचने लगते हैं कि मैं ये कितनी घटिया सी सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। मैं आखिर ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं उसे एक बार हर्ट कर चुका हूँ, मैं उसे दोबारा हर्ट नहीं करना चाहता। आखिर मैं क्या करूँ, जब भी मैं उसे इस तरीके से देखता हूँ मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। क्या करूँ मैं। आखिर तुम इतने क्यूट क्यों हो, तुम्हें देखते ही मुझसे कंट्रोल नहीं होता। आखिर तुम इतने क्यूट क्यों हो माय बेबी बॉय। बट अब जो भी हो, मैं तुम्हें फिर से हर्ट नहीं करना चाहता और मैं तुम्हारी पसंद नापसंद हर चीज़ें जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा अब अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहूँगा, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहूँगा। मैं पहले भले ही तुमसे नफरत करता था, बट अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा प्यार है कि मैं उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता तुम्हारे सामने। माय बेबी बॉय, माय क्यूट लिटिल बनी। और दूसरी तरफ गाइस हमें जंगकुकी को दिखाया जाता है। जंगकुकी जो है ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या भी ये सब कुछ नहीं चाहते, मैंने ये सब कुछ उन्हीं के लिए किया था और ये मुझे इस तरीके से छोड़कर चले गए। ये आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या ये सच में ऐसा नहीं चाहते, क्या भी सच में नहीं चाहते कि हम दोनों के बीच ऐसा रिलेशन हो। तो ठीक है, मैं इसके बाद कभी भी उन्हें फोर्स नहीं करूँगा ये सब कुछ करने के लिए। और जंगकुकी जो है उसके बाद वो पूरे कपड़े पहन लेते हैं और वो वी का इंतज़ार करने लगते हैं। उसके बाद गाइस वी जो है बाथरूम से बाहर आते हैं। वो जंगकुकी को देखते हैं, जंगकुकी बेड पर बैठे होते हैं और उसका वेट कर रहे होते हैं। जंगकुकी वी को देखकर कहने लगते हैं कि तुम आ गए, रेडी हो जाओ। तो वी कहने लगते कि क्यों। तो जंगकुकी कहते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं ना, तुम्ही ने तो कहा था। सो वी कहने लगते कि ओह मैं तो भूल ही गया था, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। उसके बाद गाइस जिमिन और शुगा को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिमिन जो है अभी नाराज़ होते हैं, शुगा से बातें नहीं कर रहे होते और ये दोनों जो है आते हैं और वी को बुलाने लगते हैं। तो वी कहते हैं कि मैं रेडी हो रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ। और ये दोनों जो है बाहर उन दोनों का वेट करने लगते हैं। उसके बाद वी भी रेडी हो जाते हैं और वो लोग जो है बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं घर से।
उसके बाद गाइस आरएम और जिन को दिखाया जाता है। आरएम ने जिन को बहुत ही ज़्यादा काम दे दिया था, जिसकी वजह से जिन को रात भर काम करना पड़ता है ऑफिस में। और ऑफिस जो है बिल्कुल खाली होता है, वहाँ पर एक भी वर्कर नहीं होते, बस जिन ही होते हैं जो काम कर रहे होते हैं रात के टाइम भी। उसके बाद गाइस जिन किसी की आवाज़ सुनते हैं, वो आवाज़ सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि ऑफिस में कोई भी नहीं होता, बस वही अकेले होते हैं। तो वो आवाज़ सुनकर डर कर जो है वो देखने लगते हैं कि आखिर कौन है। और गाइस वो जैसे ही उस इंसान को देखते हैं, जिन जो है ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ऋषभ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ऋषभ कहने लगते हैं कि क्यों बेबी, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। और जिन जो है बहुत ही ज़्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि ऑफिस में कोई भी नहीं होता ऋषभ और उसके अलावा। सो वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं और वो कहते हैं कि ऋषभ देखो दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। बट ऋषभ कुंद्रा जो है नहीं मार रहे होते, वो बस जिन के पास ही बढ़ रहे होते हैं। और जिन जो है पूरे ऑफिस में भागने लगते हैं, तो ऋषभ कुंद्रा जो है जिन के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। जिन जो है बहुत ही भागने की कोशिश कर रहे थे, और वो ऑफिस से जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करते हैं, ऋषभ कुंद्रा जो है उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। तो जिन कहते हैं कि ऋषभ छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। बट वो ऋषभ कुंद्रा उसे नहीं छोड़ते, उसे बहुत ही टाइटली पकड़ा होता है उन्होंने। उसके बाद जो है ऋषभ कुंद्रा जिन को दीवार पे पुश कर देते हैं और वो जिन को गलत तरीके से टच करने लगते हैं। तो जिन जो है ये देखकर रोने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मेरे साथ ये सब कुछ मत करो, प्लीज़ छोड़ो मुझे। बट ऋषभ कुंद्रा ने जिन के दोनों हाथों को बहुत ही टाइटली पकड़ा होता है, जिसकी वजह से जिन वहाँ से निकल नहीं सकते थे। और जिन जो है वहीं पर ही रोने लगते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। सो ऋषभ कुंद्रा कहने लगते हैं कि ओह माय बेबी, तुम क्यों रो रहे हो, और वैसे भी ये सब कुछ तो हम पहले भी कर चुके हैं ना, तो तुम अब क्यों रो रहे हो। सो जिन रोते हुए कहने लगते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने घटिया और इतने गिरे हुए हो, प्लीज़ छोड़ो मुझे। उसके बाद जो है ऋषभ कुंद्रा जैसे ही जिन को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, आरएम की एंट्री होती है और आरएम जो है ऋषभ कुंद्रा को धक्का दे देते हैं और वो बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं ऋषभ कुंद्रा को। आरएम मारते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिन को हाथ लगाने की, जिन को इस तरीके से ट्रीट करने की। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिर जिन को टच करने की। तो ऋषभ कुंद्रा कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है, हम दोनों लवर्स हैं और हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, मैं इसके साथ चाहे कुछ भी करूं, आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। और वैसे भी तुम उसके लगते क्या हो जो उसका इतना साथ दे रहे हो, उसके साथ खड़े हुए हो। सो आरएम कहने लगते हैं कि मैं उसका लवर हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, आई लव हर, आई लव हर। सुना तुमने, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, अगर दोबारा उसकी तरफ आँख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आँखें नोच लूँगा। उसके बाद जो है बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और आरएम और ऋषभ को अलग करते हैं। बट जिन जो है वहाँ से रोते हुए चले जाते हैं। तो ये सब कुछ जो है आरएम देख लेते हैं और वो जिन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। और गाइस हमें दिखाया जाता है कि जिन जो है एक रास्ते पर जा रहे होते हैं रोते हुए, और वहाँ पर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही होती है और जिन के पीछे जो है आरएम चल रहे होते हैं। सो जिन आरएम से कहने लगते हैं कि प्लीज़ सर आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए, आप मेरे पीछे मत आइए, प्लीज़ आप चले जाइए। जिन की ऐसी बातें सुनकर आरएम जो है जिन के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, वो भी ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। सो जिन जो है आरएम से दूर हट जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं डटी हूँ, प्लीज़ मुझे मत टच कीजिए आप, और आप मुझसे दूर रहिए प्लीज़। सो आरएम जो है जिन के फेस को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जिन, तुम गलत हो, तुम बिल्कुल डटी नहीं हो, तुम बहुत ही क्यूट हो, तुम बहुत ही काइंड हार्टेड हो, तुम्हारे जैसा लड़का मैंने इस दुनिया में कहीं भी नहीं देखा। जिन जो है आरएम से दूर हट जाते हैं और जिन कहने लगते हैं कि मैंने कहा ना कि मैं डटी हूँ, मुझे टच मत कीजिए आप। और जिन जो है ये कहकर जाने लगते हैं। तो आरएम कहते हैं कि जिन रुक जाओ वहीं पर, जिन मैंने कहा ना रुक जाओ। तो जिन उसके बाद रुक जाते हैं और आरएम कहने लगते हैं कि जिन तुम भले ही कुछ भी सोचते हो अपने माइंड में, बट मेरे लिए तुम आज भी वही लड़के हो जिससे मैं पहली नज़र में ही प्यार कर बैठा था, जिसे मैंने पहली नज़र में ही अपना दिल दे बैठा था। सो जिन कहने लगते हैं कि आई एम सॉरी सर, बट मैं आपके दिल के लायक नहीं हूँ,
पास्ट में मेरे साथ जो भी हुआ वो जानने के बाद आप मुझसे दूर चले जाएंगे, मुझे पता है। आरम कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे साथ क्या हुआ, और मैं तुम्हारे पास्ट के साथ ही मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम जैसे हो मैं ऐसे तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मेरे लव को एक्सेप्ट कर लो जिन। जिन कहने लगते हैं कि लेकिन आपको कैसे पता कि मेरे पास्ट लाइफ में मेरे साथ क्या हुआ। आरम कहने लगते हैं कि राहुल ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है जिन। मैं जानता हूँ कि तुमने कितनी मुश्किलें फेस की हैं, कितनी प्रॉब्लम झेली हैं, बट अब मैं तुम्हें हैप्पी देखना चाहता हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो मुझे। बट जिन कहते हैं कि आई एम सॉरी सर। वो ऐसा कहकर जो है वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से चले जाने के बाद जो है आरम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ से सीन कट होता है। हमें हमारे शुगर, जिमिन भी और कुकी को दिखाया जाता है। वो लोग जो है शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने आए होते हैं और वो लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। ये लोग घूमते घूमते जो है गाइस इतना खो जाते हैं कि जंगकुकी और जिमिन जो है गुम हो जाते हैं यहाँ पर। और वी और शुगा जो है इन दोनों को ढूंढने लगते हैं हर जगह, बट जंगकुकी और जिमिन नहीं दिखाई दे रहे होते हैं इन लोगों को। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ से फिर से सीन कट होता है। हमें हमारे प्यारे आरम को दिखाया जाता है। वो अब भी इसी तरीके से रो रहे होते हैं। हेलो गाइस, हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप गाइस कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। सो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।